Good morning, class 7th. Hope you all are fine. So now let's begin the chapter 11th, The Merchant of Venice. Let's read and enjoy. A play is a piece of writing which consists of a dialogue between characters. एक प्ले को लाइक हम खेलना भी बोलते हैं ना, प्ले करना, खेलना, लेकिन यहाँ एक प्ले का मतलब एक नाटक भी होता है, ठीक है। सो ये जो राइटिंग सेक्शन का एक जो मतलब एक नाटक होता है, एक प्ले होता है, वो एक राइटिंग सेक्शन का एक पीस है जो कि कैरेक्टर्स की और डायलॉग्स की अंदर होता है, मतलब कैरेक्टर्स और डायलॉग के बीच में होता है। डायलॉग्स तो आप सबको पता है क्या होता है, और कैरेक्टर्स होते हैं जो कि डायलॉग बोलते हैं, जो उनका रोल निभाते हैं, ठीक है। अ प्ले इज यूजुअली वॉच्ड रेदर देन रीड। और एक जो प्ले है, एक जो नाटक है, वो यूजुअली अगर देखा जा सकता है तो वो सुना भी जा सकता है। एंड इट कैन बी वॉच्ड एट अ थिएटर और ऑन टेलीविजन और मे बी हेयर्ड ऑन द रेडियो। और ये जो है, ये जो प्ले है, ये थिएटर में भी देखा जा सकता है, मीन सिनेमा हॉल एंड ऑल में, और ये टीवी पे, टेलीविजन पे भी देखा जा सकता है, और ये रेडियो से भी सुना जा सकता है। लेट अस रीड द समरी ऑफ द फेमस प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो आज चलो हम रीड करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा फेमस समरी रीड करेंगे हम एक प्ले की, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। समरी होता है कि, समरी तो आई थिंक आप सबको पता ही होगा, समरी होता है कि एक शॉर्ट पॉइम्स, शॉर्ट स्टोरी वी कैन से, लाइक अगर मान लीजिए कि आपका चैप्टर 4 पेजेस का है तो उनको कट करके उसको पूरी स्टोरी सिर्फ 2 पेजेस में लिखी जाए, सो दैट इज कॉल्ड समरी, ओके। Then it is written by William Shakespeare, one of the greatest English playwrights. और ये जो प्ले है, ये जो मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले है, ये विलियम शेक्सपियर नाम के पर्सन ने लिखा है, जो कि बहुत ग्रेटेस्ट इंग्लिश के प्ले राइट्स हैं, मतलब ये इंग्लिश के ही नाटक लिखते हैं। एंड शेक्सपियर जो है, उनका जो जन्म है वो 1564 में हुआ था स्ट्रैटफोर्ड अपन अवॉन में। एंड स्ट्रैटफोर्ड इज अ स्मॉल कंट्री टाउन इन द फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट नियर सेंट्रल इंग्लैंड। ये जो स्ट्रैटफोर्ड है, ये फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इंग्लैंड के नज़दीक है, और ये एक छोटी स्मॉल कंट्री टाउन है। और जो अवॉन है वो एक रिवर है, मतलब अवॉन एक रिवर का नाम है जो कि स्ट्रैटफोर्ड से बहती है। एंड शेक्सपियर्स फादर वाज अ फार्मर। शेक्सपियर के जो पिता थे वो किसान थे। ही वाज पुअर, वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। एंड ऑफन फेस्ड डिफिकल्टीज। और अब वो किसान थे और बहुत ज़्यादा गरीब से, तो ऑफकोर्स उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं झेली हैं, बहुत सारी समस्याएं देखी हैं। शेक्सपियर वेंट टू अ स्कूल इन स्ट्रैटफोर्ड। और उसके बाद शेक्सपियर स्कूल में गए थे स्ट्रैटफोर्ड में ही। शेक्सपियर मैरिड एने हैथावे एट द एज ऑफ 18 एंड हैड 3 चिल्ड्रन विद हर। जो शेक्सपियर थे, उन्होंने एने हैथावे के नाम के साथ लड़की के साथ शादी की थी जब वो 18 एज के थे, मतलब जब वो 18 साल के थे, और उनके 3 बच्चे हुए। समटाइम्स बिटवीन 1585 एंड 1592, और उसके बाद 1585 और 1592 में उनका जो करियर था, उन्होंने लंदन में एज ए एक्टर, एज ए राइटर और एज ए पार्ट ओनर से अपना बहुत ही सक्सेसफुल करियर बना लिया था। मीन्स कि वो बहुत अच्छे एक्टर थे, बहुत अच्छे राइटर थे, और वो पार्ट ओनर थे, मतलब एक कंपनी थी, उसके साझेदार थे जिसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, और उसके कंपनी को बाद में कहा गया था किंग्स मैन, ओके। देन शेक्सपियर रोट मैनी प्लेज, सोनेट्स एंड पोएम्स। और जो शेक्सपियर थे, उन्होंने बहुत सारे प्लेज यानी बहुत सारे नाटक, सोनेट्स होता है गाथाएं, बहुत, और पोएम्स लिखी थी। एंड हिज प्लेज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू वेरियस लैंग्वेजेस। और उन्होंने जो जितने भी प्लेज लिखे थे, जितने भी नाटक लिखे थे, वो अलग अलग भाषाओं में भी ट्रांसलेट किए गए। एंड ही स्पेंट द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ मोस्टली इन स्ट्रैटफोर्ड एंड डाइड पीसफुली इन 1616 एज 52। और उनका जो आखिरी साल था उनकी लाइफ का, उनकी जिंदगी का, वो उन्होंने स्ट्रैटफोर्ड में ही बिताया था, और 1616 में शांतिपूर्वक उनका निधन हो गया था जब वो 52 ईयर्स के थे। He is still regarded as one of the greatest writers and popularly known as the Bard of Avon. लेकिन अभी भी वो एक बड़े ही महान लेखक के नाम से जाने जाते हैं, और वो पॉपुलर है Bard of Avon नाम से। Now let's begin. The Merchant of Venice is one of the most famous plays by William Shakespeare. और ये जो Merchant of Venice है, ये भी विलियम शेक्सपियर की लिखा हुआ ही एक बहुत ही फेमस प्ले है, बहुत ही फेमस नाटक है। So let us read the summary of the play and its sequence of main events. तो अब हम इस प्ले की समरी रीड करेंगे, और हर एक इवेंट्स के सीक्वेंस के अनुसार।
एंटोनियो इज वेल्दी, रिस्पेक्टेबल एंड पॉपुलर मैन। जो एंटोनियो है ये एक किसी पर्सन का नाम है, किसी इंसान का नाम है जो कि बहुत ज्यादा धनी और बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल और पॉपुलर मैन है, और ये वेनिस में रहता है एंड ही इज द लीडिंग मर्चेंट ऑफ वेनिस। और ये मर्चेंट है और ये वेनिस में रहता है, और लीडिंग मर्चेंट होता है कि मतलब जो कि आगे आगे अच्छे अच्छे काम करता है, मतलब कि लीड करता है पूरी वेनिस को, ओके, मतलब लीडिंग मर्चेंट है। एंड he has many friends including बेसानियो, और उसके बहुत सारे दोस्त थे जिसमें से बेसानियो भी था एक, जो कि who owes him a good amount of money। जो बेसानियो था उससे बहुत अच्छे पैसे मतलब उधार में लेता था। and he wants to repay Antonio but is unable to do so, और वो अपना उधार चुकाना चाहता था, मीन्स कि बेसानियो जो है वो एंटोनियो को पैसे वापस करना चाहता था, रीपे करना चाहता था, बट वो नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास पैसे थे नहीं। However, Bassanio thinks he may have found a way। उसके बाद बेसानियो ने कुछ सोचा तो उसे एक रास्ता मिल ही गया। He will need to borrow more money from Antonio। लेकिन उसे वो वापस पैसे रीपे करने के लिए भी एंटोनियो से और ज्यादा पैसे उधार लेने पड़ेंगे। He tells Antonio, फिर जो बेसानियो था उसने एंटोनियो को बताया कि एक that a young, beautiful and wealthy Haris, कि जो एक बहुत ही यंग यानी जवान, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, और वेल्दी यानी धनी एक हायरस है। हायरस होता है कि मतलब अगर मैन होता है तो हायर, एंड वो वुमेन होती है देन हायरस, ओके। सो हायरस होता है कि किसी की प्रॉपर्टी की जो मालकिन होती है जो कि बेलमोंट पे रहती है, एंड ही इंटेंड्स टू विन हर हैंड इन मैरिज, और वो उसका हाथ, उस हायरस का हाथ उस शादी के लिए मांगना चाहता है। In order to impress her, अब जब उसको इम्प्रेस करने की बात आती है, he would like to pair as a wealthy suitor like others, तो उस जैसे बाकी सूटर्स होते हैं उसकी तरह उसे बहुत ज्यादा धनी दिखने की जरूरत है। सूटर होता है कि एक पार्टिकुलर एक मैन, एक इंसान जो कि एक आदमी जो कि एक पार्टिकुलर वुमेन से शादी करना चाहता है, ओके। Then Antonio tells him that he would gladly lend him money but is unable to do so as his merchant ships are at the still sea। एंटोनियो जो है वो कहता है कि वो जरूर मतलब खुश होके उसे पैसे उधार दे देता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएगा, वो इस काम के लिए अनएबल है बिकॉज उसकी जो मर्चेंट शिप्स थी जो अभी भी सी के अंदर ही है, ओके। सो ही सजेस्ट्स दैट बेसानियो कैन बोरो मनी फ्रॉम अ मनी लेंडर एंड यूज एंटोनियोस गुड नेम एज सिक्योरिटी फॉर द लोन। सो उसने सजेस्ट किया, एंटोनियो ने बेसानियो को सजेस्ट किया कि उसे जो पैसे हैं वो एक मनी लेंडर से ले लेने चाहिए। मनी लेंडर होता है जो कि पैसे उधार देता है, ओके, उससे पैसे ले लेने चाहिए, और उसके लोन की सिक्योरिटी के लिए उसे एंटोनियो का गुड नेम यूज करना चाहिए। अब वो जो एंटोनियो है वो वेनिस का एक लीडिंग मर्चेंट है, सो ऑफ कोर्स उसका नेम बहुत ज्यादा गुड है। सो अब मतलब कि सिक्योरिटी फॉर द लोन मीन्स कि अगर सही टाइम पे जो बेसानियो है उस मनी लेंडर को पैसे नहीं देगा, देन जो एंटोनियो को देने पड़ेंगे, या फिर एंटोनियो को उसका जो भी अनबेनिफिट है, जो भी उसके डिसएडवांटेज है, वो एंटोनियो को ही मिलेगा, ओके। देन एट बेलमोंट, अब बेलमोंट की बात आती है। पहले इतना सब हमने वेनिस में पढ़ा था, अब हम बेलमोंट पे पढ़ेंगे। पोर्शिया टेल्स नैलिसा, जो पोर्शिया है वो मीन्स उसने नैलिसा को बताया हर कॉन्फिडेंटी होता है कि जो कि मतलब हमारा लाइक वी कैन से बेस्ट फ्रेंड, जिससे हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ भाई ये बात किसी को भी नहीं कहेगा, ओके। और जो पोर्शिया थी वो हायरस थी। Then that she is tired of the suitors and she wishes to be free of the obligation of her father's will। So जो पोर्शिया थी उसने नैलिसा को बताया कि वो बहुत ज्यादा थक गई है उन हर एक सूटर्स से, और अब वो उसके पापा की जो वसीयत थी जो उससे बस फ्री होना चाहती है, ठीक है। वसीयत होता है कि कोई मरते वक्त इंसान कुछ ऐसी वसीयत लिखता है, अपनी इच्छा लिखता है, ओके। अकॉर्डिंग टू द विल, तो उस वसीयत के अनुसार शी कैन नॉट चूज हर ओन हस्बैंड। जो पोर्शिया थी उसके पापा की लिखी हुई वसीयत के अनुसार वो खुद का हस्बैंड खुद नहीं चुन सकते थे, मतलब वो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती थी। शी कैन मैरी ओनली द मैन हु चूजेस द करेक्ट कास्केट फ्रॉम अमंग द 3 caskets ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड लेड। जो पोर्शिया थी उसकी शादी उसी से होगी जो आदमी सही कास्केट को चूज करेगा, और 3 caskets थी, गोल्ड की और एक सिल्वर की और एक लीड की, ओके। वन ऑफ द कास्केट कंटेन पोर्शिया's पोर्ट्रेट व्हिच हैड टू बी चूजन टू विन हर हैंड इन मैरिज। और जो सही कास्केट थी उनमें से जो सही कास्केट थी उसके अंदर क्या थी, पोर्शिया की पोर्ट्रेट थी, जो कि अगर कोई भी मतलब उस पोर्शिया की पोर्ट्रेट
वाली सही कास्केट को चूज करेगा तो वो उसका हाथ जीत जाएगा शादी के लिए। पोर्शिया पोर्ट्रेट वी कैन से कि उसकी जब वो छोटी थी तब की उसकी कोई ड्राइंग या फिर कोई भी उसकी चीज। ओके, सो फार नन ऑफ द शूटर्स हैड एनी लक, और बहुत समय हो गया लेकिन कोई भी ऐसा शूटर नहीं था जिसका मतलब लक हो जो कि पोर्शिया से शादी करे। एंड पोर्शिया हैज नॉट लाइक्ड एनी ऑफ देम आइदर, और वैसे भी पोर्शिया को उनमें से कोई शूटर पसंद भी नहीं था। व्हेन नेरेसा मेंशंस बेसानियो's नेम, और जब नेरेसा ने पोर्शिया के सामने बेसानियो का नेम लिया, पोर्शिया says that he had impressed her on a visit to Belmont, तो पोर्शिया ने बताया कि उस जो बेसानियो था उसने उसे इम्प्रेस किया था जब वो मतलब उसकी विजिट थी वो जब बेलमोंट में आया था तब। Meanwhile in Venice, तभी वेनिस की बात चलती है। बेसानियो borrows 3000 ducats for 3 months from Shylock, a rich Jewish moneylender। तभी वेनिस में जो बेसानियो था उसने 3000 ड्यूकेट्स उधार ले लिए थे मनी लैंडर से, एक ज्वेश मनी लैंडर से, मतलब जो जलन होती हो ना जैसे। एंड शाइलॉक था, उस मनी लैंडर का नाम क्या था? शाइलॉक। उसने जो 3000 ड्यूकेट्स 3 मंथ्स के लिए उधार लिए थे। ड्यूकेट्स होता है कि वी कैन से गोल्ड कॉइन जो यूरोपियन करेंसी में यूज होती है। ओके, देन Shylock secretly hates Antonio and foregoes the high rate of interest he usually charges। अब जो शाइलॉक था मीन्स की जो मनी लेंडर था वो मन ही मन में एंटोनियो से बहुत ज्यादा नफरत करता था, बहुत ज्यादा हेट करता था, और वो मतलब जो इंटरेस्ट था वो हाई रेट करता था, चार्ज बहुत ज्यादा लेता था। एंड इंस्टेड ही डिमांड्स दैट इफ द डे ऑफ द पेमेंट फॉल्स ड्यू एंड द मनी इज नॉट रिटर्न्ड ही मे कट ऑफ 1 pound ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियोज बॉडी। और उसने डिमांड की थी, जो शाइलॉक था मनी लेंडर था, उसने डिमांड की थी कि अगर पेमेंट की मतलब 3 मंथ्स के बाद अगर एक भी मतलब ड्यू डेट हो जाए, मतलब पेमेंट की जो डेट है उस सही डेट पे उसे पैसे रिटर्न ना हो तो फिर वो उसकी बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश निकाल लेगा। 1 पाउंड फ्लैश 1 पाउंड होता है और फ्लैश होता है मास। ओके, then Antonio agrees on this term as he is sure that his ships will return a month before the due date। और जो एंटोनियो था वो इस बात से एग्री हो गया था, मान गया था, बिकॉज उसे मतलब इस चीज की, इस बात की पक्काई थी कि ड्यू डेट से 1 महीने पहले ही उसकी जितनी भी शिप्स थी वो आ जाएंगी। ओके, Now Lorenzo, a close friend of Antonio and Bassanio, intends to marry Shylock's daughter Jessica। अब जो लोरेंजो है ये भी एक पर्सन का नाम है जो कि एंटोनियो और बेसानियो का बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। वो शाइलॉक की बेटी है जेसिका, उससे शादी करना चाहता है। ओके, दे लिव टुगेदर सीक्रेटली एंड शी डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज अ बॉय व्हाइल डूइंग सो। और जो लोरेंजो और जो जेसिका थे जो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, वो जो एक दूसरे से प्यार करते थे, वो दोनों भाग गए थे। और उस ये करते वक्त जो जेसिका थी उसने मतलब अपना एक भेष बदल लिया था, एक लड़के की तरह, एक बॉय की तरह। ओके, देन शी आल्सो कैरीज अ गुड अमाउंट ऑफ हर फादर्स ड्यूकेट्स व्हिच एगर्स शाइलॉक्स। और उसके बाद जब जेसिका थी जो उसने अपने पापा के कुछ मतलब जो शाइलॉक था उसके अच्छे ही ड्यूकेट्स थे, मतलब बहुत ज्यादा ड्यूकेट्स भी लेके भाग गई थी वो। और उसके बाद जिससे शाइलॉक को गुस्सा आ गया था। He decided to wreak revenge। और उसके बाद शाइलॉक को जैसे ही पता चला कि भाई जो लोरेंजो है वो एंटोनियो एंड बेसानियो का फ्रेंड है, सो उसने बदला लेने की सोच ली। The Bassanio and Gratiano leave for Belmont। अभी जो ग्रेटियानो है ये भी बहुत अच्छे दोस्त है एंटोनियो बेसानियो के। मेन से 4 फ्रेंड्स थे। ओके, मेन एंटोनियो, बेसानियो, लोरेंजो एंड ग्रेटियानो। सो बेसानियो जो है वो ग्रेटियानो के साथ बेलमोंट चला गया, मीन्स जहाँ पोर्शिया रहती थी, हैरिस रहते थे जहाँ। पोर्शिया sends away 2 suitors, the Prince of Morocco and the Prince of Aragon। और जो पोर्शिया थे उन्होंने 2 suitors को मतलब भेज दिया था, बिकॉज एक तो था प्रिंस ऑफ मोरक्को और एक था प्रिंस ऑफ एरागोन, who chose the wrong casket, बिकॉज इन दोनों ही suitors ने और रॉन्ग गलत कास्केट चूज की थी। ओके, Then Bassanio chooses the lead casket and it has Portia's portrait। और जो Bassanio था, जब Bassanio की बारी आई तो उसने जो लीड कास्केट थी ना, मीन्स उसने ना तो गोल्ड की चीज की और ना ही सिल्वर की चीज की, उसने लीड कास्केट चूज की जिसमें कि पोर्शिया की पोर्ट्रेट थी। मतलब कि ऑफ कोर्स पोर्शिया की पोर्ट्रेट जिस भी कास्केट में थी वो राइट कास्केट थी, तो बेसानियो ने राइट कास्केट चूज की। दे आर ओवरजॉयड एंड डिसाइड टू मैरी अलोंग विद नेरेसा एंड ग्रेटियानो हु आल्सो वांट्स टू मैरी वन अनदर। और बाद में वो बहुत ज्यादा खुश हो गए और उन्होंने मतलब अपनी शादी के साथ साथ डिसाइड किया कि नेरेसा जो पोर्शिया की कॉन्फिडेंट थी, पोर्शिया की बेस्ट फ्रेंड थी,
और ग्रेटियानो जो बेसानियो का फ्रेंड था उनकी भी शादी हो, क्योंकि वो दोनों भी एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। उसके बाद उनकी शादी हो गई। देन सून बेसानियो रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम एंटोनियो। उसके बाद जो बेसानियो था उसको एक लेटर मिला एंटोनियो से बाइडिंग हिम फेयरवेल, जो उसे मतलब विदाई ले रहा था, एज द शिप्स हैव नॉट रिटर्न एंड शार्लोक विल टेक अ पाउंड ऑफ हिज फ्लैश। अब जो एंटोनियो था उसने बेसानियो को विदाई के लिए लेटर लिखा, क्योंकि जो उसकी जो शिप्स थी जो कि शी में थी वो वापस नहीं आ पाई, रिटर्न नहीं हुई। अब जो शार्लोक शर्त के मुताबिक तो जो शार्लोक था वो उसके बॉडी से 1 पाउंड मांस लेगा, फ्लैश लेगा। बेसानियो रशेस टू वेनिस, और जो बेसानियो था वो वेनिस के लिए भागा, मींस के वो बेलमोंट में था और वो वेनिस के लिए भागा विद द मनी दैट पोर्शिया गिव्स हिम टू रीपे शार्लोक, और उन पैसों के साथ भागा जो कि पोर्शिया ने बेसानियो को दिए थे शार्लोक को रीपे करने के लिए, मींस उसे देने के लिए। ओके, अब आती है इन वेनिस। शार्लोक डज नॉट वांट द मनी बट इंसिस्ट ऑन टेकिंग अ पाउंड ऑफ एंटोनियोज फ्लैश। जो शार्लोक था वेनिस के अंदर, जो शार्लोक था उसने मना कर दिया पैसे लेने के लिए, और उसने डिमांड की जो एंटोनियो था उसकी बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश लेने के लिए। द ड्यूक ऑफ वेनिस प्रिसाइड्स ओवर द कोर्ट ऑफ जस्टिस, और जो ड्यूक होता है, जो जज होता है, मतलब जज से पहले एक ड्यूक होता है। ओके, सो फिर जो वेनिस का जो ड्यूक था उसने भी मतलब एक ट्रायल के लिए जो जज होता है ना उसे ड्यूक बोलते हैं, ठीक है। सो अब वो बात करते करते ऐसे लड़ाई करते करते कोर्ट तक पहुंच गई थी। Then Bassanio requests Shylock to take double the amount, but he refuses. तो Bassanio ने रिक्वेस्ट की कि वो डबल अमाउंट ले ले, बट एंटोनियो को छोड़ दे। डबल अमाउंट मींस कि उसने 3000 ducats लिए थे, so he is ready to give him 6000 ducats, but the Shylock refuses. Shylock ने मना कर दिया। Then Portia disguised as a lawyer, जो पोर्शिया थी, जो हारिस थी जिससे बेसानियो की शादी हुई थी, वो उसने एक लॉयर, एक वकील की तरह भेस बदल लिया। एंटर्स द कोर्ट, और कोर्ट में आई। उसने बेस्ट फ्रेंड नेरिसा के साथ, जो कि एक उसकी लॉ क्लर्क मींस वी कैन से मैनेजर आल्सो, उसकी तरह नेरिसा ने भेज बदल रखा था। ओके, पोर्शिया आस्क्ड शार्लोक टू बी मर्सीफुल। जो पोर्शिया थी उसने शार्लोक को दया दिखाने के लिए कहा, बट ही विल नॉट लिसन, लेकिन उसने नहीं सुना। शी ऑफर्स 3 times द मनी लैंड बट ही रिफ्यूजेस। फिर जो पोर्शिया थी उसने मतलब ट्रिपल अमाउंट लेने को कहा, मींस कि 9000 ducats देने को कहा, बट उसने मना कर दिया। Then she cautions, उसके बाद जो पोर्शिया थी उसने शार्लोक को धमकी दी that he can take a pound Antonio's flesh but not a single drop of blood। उसने कहा कि शर्त के अनुसार वो उसकी बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश यानी मांस तो ले सकता है, लेकिन एक बूंद खून की एक बूंद भी नहीं। अब ऑफ कोर्स वो कट करके मांस लेगा तो खून तो निकलेगा ही, सो ऐसे तो नहीं हो सकता। तो शार्लोक क्विकली says that he'll take triple the amount of the money that he had been offered। तो शार्लोक ने मतलब बात पलटते हुए कहा कि हाँ भाई वो मतलब उसके बॉडी से मांस नहीं लेगा, वो ट्रिपल अमाउंट मींस की 9000 ducats ले लेगा, ठीक है। तो मतलब जिसने पोर्शिया ने पहले ट्रिपल अमाउंट ऑफर की थी ना, तो वो रेडी हो गया लेने के लिए, बट पोर्शिया रिफ्यूजेस। उसके बाद पोर्शिया ने मना कर दिया। Furthermore, she draws his attention to the fact that Shylock is an alien in Venice and tried to seek the life of citizen of Venice, Antonio। उसके बाद जो पोर्शिया थी उसने सबकी इस फैक्ट पे अटेंशन दी, सबको मतलब इस चीज पे ध्यान देने को कहा कि जो शार्लोक है वो एक एलियन है, वेनिस में आया है, जो कि वेनिस के सिटीजन को, वेनिस के लोगों को मारना चाहता है, और वो पहले एंटोनियो को मार रहा है। ओके, सो ऑल इज वेल्थ कैन बी डिवाइडेड बिटवीन द सिटीजन एंड द पब्लिक ट्रेजरी। तो उसका जितना भी धन है वो सब मतलब वेनिस के सिटीजन में, वेनिस के लोगों में और पब्लिक के ट्रेजरी या पब्लिक के खजाने में दे देना चाहिए। ओके, Additionally, then Shylock's own life is in danger because of what he had tried to do। अब शार्लोक जो करना चाहता था उसकी वजह से उसकी खुद की लाइफ जो थी वो खतरे में पड़ गई थी। Then the Duke decided to spare Shylock's life, लेकिन फिर भी जो ड्यूक था, जो जज था, उसने शार्लोक की मतलब शार्लोक को माफ कर दिया था उसे। एंड एट द एंड ऑफ द ट्रायल, और इस सब के आखिर में एंटोनियो इज गिवन हाफ ऑफ द शार्लोक्स मनी एंड द रेस्ट ऑफ इट टू द स्टेट। और जो शार्लोक की जो मनी थी उसको डिवाइड करके जो उसकी आधी मनी थी वो तो एंटोनियो को दे दी गई थी, और जो आधी मनी थी वो पब्लिक ट्रेजरी एंड स्टेट में दे दी गई थी पूरे को, वेनिस को। एंड एंटोनियो गिव्स हिज शेयर टू शार्लोक्स डॉटर जेसिका एंड हर हस्बैंड लॉरेंजो। उसके बाद जो एंटोनियो था उसने जो भी शार्लोक के हिस्से का आया था वो उसने जो शार्लोक की बेटी थी जेसिका और उसके हस्बैंड लॉरेंजो को दे दिया था। ओके,
and Shylock accept all the condition and leave the court defeated and disheartened. उसके बाद शाइलॉक था, उसने मतलब वो मान गया था उसके पैसे देने के लिए, डिवाइड करने के लिए, और बेचारा दुखी होके और हार के चला गया. The disguised lawyer Portia and Nerissa also leave the court in haste. और जो भेष बदला हुआ था वकील ने और उसके लॉक ने, मीन्स पोर्शिया और नेरिसा ने, वो भी जल्दी जल्दी में कोर्ट से निकल गए और बाद में वो बेलमोंट पहुंच गए. Bassanio, Gratiano and Antonio also reach Belmont and all ends happily. और जो बसानियो, ग्रेटियानो और एंटोनियो वो तीनों भी बेलमोंट चले गए वेनिस से, और मतलब सब कुछ शांतिपूर्वक खत्म हो गया. एंटोनियो रिसीव्स अ लेटर, और उसके बाद एंटोनियो को एक लेटर मिला इन्फॉर्मिंग हिम, जिसमें से इन्फॉर्म कर रहे थे कि जो उसकी दैट 3 of his ships have arrived safely in port, जो कि उसकी 3 जो शिप्स थी वो सही सलामत पोर्ट में पहुंच चुकी है. ओके, So all relieved and happy. So सब खुश हो गए. And given below is an excerpt of the speech in which Portia entreats Shylock to show mercy in a Venetian court of justice during Act 4, scene of the play. Scene first of the play. So अब क्या है कि ये जो पोर्शिया थी उसने शाइलॉक को जब दया दिखाने के लिए कहा, सो मीन्स अब आपकी 7th क्लास है इसलिए थोड़ा कट कर दिया गया था जस्ट एज अ समरी, लेकिन रियल में उसने बहुत कुछ बातें कही थी. सो उसका एक छोटा सा पैरा आपको बता रखा है कि उसने क्या कहा था. ओके, तो पोर्शिया ने कहा था कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेन्ड, इट ड्रॉपेथ एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस beneath, it is twice blessed. It's blessed him that gives and him that takes. 'Tis my test in the mind test. It becomes the throned monarch better than his crown. We do pray for mercy, and that some prayer doth teach us all to render the deeds of mercy. Not मतलब कि ये जो above lines mean, ये जो लाइन थी इसका मतलब है कि that the quality of mercy is not constrained or forced, यानी कि दया दिखाने की जो भावना है वो किसी को फोर्स करके नहीं आती उनमें. It drops on the world, और ये It drops on the world like the gentle rain does from heaven. और ये अपने आप ही आती है, और ये जब आती है तो वो जैसे कि पूरे संसार पे जो दया है उसकी बारिश हो रही है. It is doubly blessed, और ये मतलब जो भी दया दिखाता है वो डबल ब्लेस्ड होता है, मतलब it blesses both the giver and the receiver. और ये जो भी दया दिखाता है उसको भी मतलब इससे ब्लेसिंग्स मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, और जो दया लेता है उसको भी आशीर्वाद मिलता है. ये डबल ब्लेस है. ओके, एंड इट इज मोस्ट पावरफुल व्हेन ग्रांटेड बाय दोज, और ये चीज बहुत मोस्ट पावरफुल होती है जब वो दया दिखाता है जो कि सब सारे पीपल का ओनर होता है. इट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड वर्दी, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वर्दी है टू मोनार्च दैट इज क्राउन. ठीक है, क्राउन एंड pray for mercy and the same prayer teaches us to be merciful. हमें मतलब मर्सी के लिए, दया दिखाने के लिए हमें प्रे करने चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, और सेम वही जो प्रेयर है वो हमें दया दिखाने के लिए भी कहती है. ओके, मर्सीफुल करने के लिए भी कहती है.